नमस्कार साथियों। भूगोल के जनक या पिता को लेकर कई लोगों के मन में कुछ संशय रहता है। भूगोल को जनक किसको माना जाए? कहीं कहीं पे हिकेटियस लिखा रहता है और कहीं कहीं पर एरिस्टोथनीज लिखा रहता है। तो आज हम आपको फैक्ट ऑफ ज्योग्राफी में भूगोल के जनक वास्तव में किसको माना जाए और आयोग किसको मानता है, या वास्तव में है कौन, उसके बारे में बताएंगे। तो भूगोल जो शब्द है, जिसको अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं, ये शब्द वास्तव में यूनानी शब्द या जिसको हम ग्रीक भाषा का शब्द कहते हैं ज्योग्राफिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। जिस शब्द को प्रयोग सबसे पहले इरास्टोस्थनीज ने किया था, जिनका अगर देखा जाए जीवन काल 276 बीसी से लेके 174 बीसी के बीच था। कुछ विद्वान इसे ही भूगोल का जनक मानते हो। कभी कभी विभिन्न प्रतियोगिता वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें भी इनका नाम आता है। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो भूगोल के जनक हिकेटियस है। इसका कारण क्या है कि सबसे पहले व्यवस्थित रूप से भूगोल को हिकेटियस ने ही लिखा था, और पहली जो पुस्तक भूगोल पे लिखी गई, जस्ट पीरियड्स, जिसको बाद में पेरिप्लस भी कहा गया, यानी तटीय सर्वेक्षण कहा गया, इसकी रचना भी हिकेटियस ने ही की थी। तो जिसने सबसे पहले व्यवस्थित रूप से किसी कार्य को करता है उसी को जनक माना जाता है, न केवल नाम के कारण। क्योंकि आप लोग जैसे भी जानते हैं कि हिकेटियस पहले हुए, तो व्यवस्थित रूप से उन्होंने लिखा, जब नामकरण वो नहीं कर पाए थे कि विषय को क्या कहना चाहिए, तो उसका नामकरण किया इरास्टोस्थनीज ने। तो नामकरण से इनको हम जनक ना मान के हमको हिकेटियस मानना चाहिए। लेकिन ऑप्शन ये होता है स्थिति कि अगर हिकेटियस ऑप्शन में नहीं है तब आपको इरास्टोस्थनीज लगाना चाहिए। अगर दोनों ऑप्शन में है तो हिकेटियस को ही भूगोल का जनक माना जाना चाहिए।